ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज दिनांक 3 जुलाई 2022 को समय 10:20 पर हम लोग श्रावस्ती जनपद में ध्यान शिविर के लिए उपस्थित हुए हैं। यह परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस स्थान पर आए हैं जो प्राचीन समय से ही धर्म परंपरा के अंतर्गत बहुत ही पुण्य और पवित्र स्थान है। तो किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले भगवान के नाम का जप या स्मरण किया जाता है। तो आप लोग पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग पीछे पीछे इसे दोहराइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम, जप ले मनवा राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले मनवा राम का नाम, अंत समय में आएगा काम, जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगा काम, श्री राम जय जय राम, 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 सीता राधा
राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम है सुखधाम। राम का नाम है सुखधाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग मानव हैं। मानव किसको कहते हैं? जो अच्छा बुरा समझता हो, अपनी पुरानी परंपरा को सजो कर रखता हो, आगे की प्रगति को अपने अंदर रखने की क्षमता रखता हो और इस तरह से चले कि जो हमारे बाद आने वाले लोग हैं उनके लिए भी रास्ता प्रशस्त हो। हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म जो हमेशा सत्य है और हमेशा रहा है, हमेशा से है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जिसकी शुरुआत किसी ने नहीं किया, जो स्वतः पैदा हुआ है और स्वयं है, वह धर्म सत्य सनातन धर्म कहलाता है। उसी के हम लोग अनुयायी हैं, उसको मानने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं। तो इस सत्य सनातन धर्म में हम कैसे कैसे चीजें करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि हम लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो इस धरती के हम लोग भी अंग हैं। यह जो धरती है यह जीवित है, जीवंत है, मृत नहीं है। जैसे हम आप सब जीवित हैं, वैसे यह धरती भी जीवित है। इस धरती को यदि आप खोदें तो इसके कई फीट नीचे तक आपको बहुत से जीव मिलेंगे जो जिंदा है, मिट्टी खाते हैं या कोई न कोई मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े इनको खाकर जिंदा रहते हैं। इसी धरती पे समुद्र है जिसमें रहने वाले जलीय जंतु और जलीय पौधे पाए जाते हैं, वहां भी जीवन है, उसमें भी जीवंतता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा बहुत पहले, ओम द्यौः शांतिः अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति, शांति किसी भी विकास के लिए, उद्भव के लिए, पालन के लिए परम आवश्यक है। अगर अशांति होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका मन अशांत है तो आप दुखी हो जाएंगे, और अगर आपका मन शांत है तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। और ये सुख और शांति कहीं वन में नहीं है, कहीं रन में नहीं है,
रण कहते हैं जहां हम लोग युद्ध करते हैं, एक दूसरे को पराजित करने के लिए लड़ते हैं, उसको कहते हैं रण। और जहां केवल जंगल के जीव रहते हैं, जहां पेड़ पौधे रहते हैं, वनस्पतियां रहती हैं, मनुष्य नहीं रहता, उसको हम वन कहते हैं। तो आप किसी भी वन में चले जाइए, किसी भी रण में चले जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी। ये शांति आपको कहाँ मिलेगी? आपके हृदय में ही मिलेगी। आपके अंदर ही वह सुख है और आपके अंदर ही वह शांति है। सुख किसको कहते हैं? सुख वह चीज है, वह भाव है, जब वो प्राप्त होता है तो हम अपने को बहुत हर्षित महसूस करते हैं। हमारा मन प्रसन्न हो जाए जिस चीज को प्राप्त हो जाने से, उसको कहते हैं सुख। और जिस चीज के प्राप्त होने मात्र से या उसका विचार आने मात्र से मन के अंदर कुछ इस तरह का भाव होने लगे कि नहीं चाहिए रे, ये नहीं चाहिए रे, इस तरह की बात आने लगे, तो उसको कहते हैं दुख। और हम अपने जीवन में इसकी अनुभूति करते हैं। वास्तव में तो सुख और दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम लोगों का उद्भव हुआ, मनुष्य धीरे धीरे विकास करता गया, समूह में आया, परिकल्पना हुई कि इस संसार को चलाने वाला कोई परब्रह्म है, कोई ब्रह्म है, कोई भगवान है, कोई है जो इसको चला रहा है, अन्यथा ये अपने आप सारी चीजें नहीं चल सकती। मनुष्य का वह प्रिमिटिव काल था, शुरुआत का समय था। लोगों ने जानना सीखना प्रारंभ किया और यह अनुभूत किया कि भगवान नाम की कोई चीज है, ब्रह्म नाम की कोई चीज है। विकास होता रहा। इसी क्रम में हमारी सनातन परंपरा में राम और कृष्ण पैदा हुआ। राम जी को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि समाज में अशांति थी, एक दूसरे के सुख को छीनने का प्रयास दूसरे जो लोग करते थे, जिनको आतिताई या राक्षस कहते थे। ऐसे किसी ऑर्गेनाइज्ड एक संगठित समूह का राम ने विनाश किया, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं कि वह जो ऑर्गेनाइज समूह था, जिसने अशांति पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला रखा था, उसका नाश करके शांति जिस व्यक्ति ने फैलाया, उसी का नाम राम है। इसीलिए राम को सुखधाम कहते हैं। और राम का नाम जो है, इसकी व्युत्पत्ति और व्याख्या इस तरह से होती है कि संसार का सारा सुख और सारा संसार इसी राम के नाम में समाया हुआ है। राम के बाद कृष्ण जी आए। कृष्ण जी ने सबको समझाया कि सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। गीता का उपदेश दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो सुख है वही दुख है, जो लाभ है वही हानि है, जो जय है वही पराजय है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल सोच की बात है। और क्या कहा? इसको क्या कहा? इसको मैं अगर गोस्वामी जी के शब्दों में कहूं तो गोस्वामी जी ने कहा कि हम लोग जो जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं, और चूंकि ईश्वर कैसा है? सुख का धाम। ईश्वर में दुख नाम की कोई चीज नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग जो जीव हैं, हम शरीर नहीं है। यह जो शरीर आपका बैठा है वो आप नहीं है। इसके अंदर जो चैतन्य है वो आप है। आपके दो रिश्ते हैं, मैंने पहले भी बताया। एक इस शरीर का रिश्ता है, शरीर के रिश्ते से किसी के आप बेटे हैं, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है।
तो ये हुआ शरीर का रिश्ता। और हम लोगों का दूसरा रिश्ता क्या है? हम लोगों के अंदर जो चैतन्य है, जो बोलता है, जो चलता है, जो सुनता है, सब कुछ अनुभूत करता है, वही जीव है। और यह जीव कैसा है? सनातन है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, अविनाशी है, चैतन्य है। इसके ऊपर कोई मैल नहीं है। जैसे हमारा कपड़ा धूल लगने से मैला हो जाता है, इस तरह से हमारी जो ये आत्मा है, हम जो जीव हैं, ये हमेशा चैतन्य है और अमल है। हमारी आपकी आत्मा जो शरीर के अंदर निवास करती है, उसके ऊपर कोई मैल नहीं। तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारी आत्मा निवास कर रही है, वो बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। तो गंदा क्या है? गंदा है हमारा मन। और हमारा मन क्या कहलाता है? हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, वो जिसके सहायता से इस संसार को, इस शरीर को जानते हैं, उसको कहते हैं इंद्रिय। और उसका नाम है मन, जिसकी सहायता से यह हम जानते हैं। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, कौन चीज किस की महक कैसी है इसको जानने के लिए हमारा घ्राण, नासिका जिसको कहते हैं, और किस चीज का स्वाद कैसा है इसको जानने के लिए रसना, जिह्वा, और स्पर्श जो हमारा ये चमड़ा है, ये स्पर्श, हवा चल रही है, हमसे स्पर्श हो रहा है, हम अपने बच्चे को प्रसन्नता के साथ चिपका लेते हैं, स्पर्श का सुख मिलता है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, बाप बेटे को, बेटी बाप को जब चिपक जाते हैं एक दूसरे से, अपने छाती से लग जाते हैं, तो सुख की अनुभूति होती है। तो ये हमारा चमड़ा है, यह स्पर्श का अनुभूति हमें देता है। तो यह 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। पहली कर्मेंद्री क्या है? हमारा मुख, जिससे हम खाना खाते हैं, जिससे ये शरीर जिंदा रहता है, जिसके अंदर ये आत्मा निवास करती है। पहला है मुख। और हमने जो कुछ भी खाया जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारी जो इंद्री कहलाती है, जिसको हम कहते हैं गुदा, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, शरीर में रहेगा तो नुकसान करेगा, उसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने गुदा दिया है, जिससे कि अप्रयुक्त भाग जो हमारे अंदर है वो बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं गुदा। हमको कार्य करने के लिए कि हम कोई काम करें, हाथ से उठाएं, रखें, कोई सामान ले जाएं, किसी को द्वारा दिया जाए तो प्राप्त करें, इसके लिए भगवान ने हमको ये 2 हाथ दिए। और किसी भी स्थान पर जाने के लिए हमको 2 पैर दिए, और हम अपने जैसा ही संतान आगे छोड़ जाए, इसलिए भगवान ने हमको जननेन्द्रियां दी। तो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्री मुख, गुदा, जननेन्द्री, हाथ और पैर, ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम इस संसार का, इस शरीर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और 5 कर्म करने की इंद्रियां हैं, जिससे हम संसार के जितने कार्य हैं उसको करते हैं। और इनके बीच जो समन्वय करता है उसको कहते हैं मन। और हमारा जो ये मन है, यही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपका मन ये मान रहा है कि हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं और बड़े सुख पूर्वक बैठे हैं, तो आप सुख में हैं। और अगर आप यह मानते हैं कि हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, इससे माटा चू रहा है, यहाँ गर्मी लग रही है, यहाँ पसीना हो रहा है, यह परिस्थिति हमारे लिए दुखद है, तो आपके मन के अंदर जो अनुभूति होगी उसको कहेंगे दुख। तो सुख और दुख आपके इन इंद्रियों से जो उत्पन्न विषय है, उसकी अनुभूति मन के साथ मिलकर आप कैसे करते हैं, ये कहलाता है सुख और ये कहलाता है दुख। हमारे यहाँ इस चीज को बढ़ाने के लिए बहुत से संत आए।
अभी मैंने आपको बताया कि दो महापुरुष, दो संत जिनको हम भगवान कहते हैं, राम और कृष्ण है। और इस धरती पर जिस पर आप बैठे हैं, इस पे भी एक बहुत बड़ा संत आया जिसने ये कहा कि यह सारा संसार दुखमय है। उस संत ने पहली बार कहा कि यह संसार में दुख ही दुख है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख से मुक्ति है। उसने अपने जीवन में बताया कि सब कुछ दुखमय ही है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो सनातन धर्म की जो परंपरा थी, जिसमें हम कहते थे कि परब्रह्म कैसा है, सुखमय है। हम कैसे हैं, हमारी आत्मा कैसी है, सुखमय है, इसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। लेकिन हमारे पथ प्रदर्शक जो ये बीच में आया, उसने कहा कि ये संसार दुखमय है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। यह परंपरा हजारों वर्ष तक सारे विश्व में चलती रही। और फिर भगवान का एक दूत आया जिसने अपने को कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूं, और उसने ये कहा कि इस दुख को दूर करने के लिए हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हमको देवालय में जाकर के भगवान के सामने अपने किए हुए जितने कर्म हैं, जो जिसको हम पाप समझते हैं, उसको भगवान की कान में या भगवान के घर में जा करके हम बोले, भगवान को सुनाए, तो वह भगवान, वह गॉड हमारे दुख को दूर कर देता है। उसके करीब 600 साल बाद एक दूत आया जो अपने को दूत कहता है। उस दूत ने कहा कि ये जो हमारा दुख है, इसको हम भगवान को सुनाए। और उसने कहा कि हमको 5 बार भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक, सोने के समय तक हमको 5 बार भगवान की प्रार्थना, इबादत करनी चाहिए। और उस इबादत में हम बार बार उससे प्रार्थना करें, सुबह, दोपहर, शाम, उसमें समय निर्धारित किया कि इतने समय आप जाइए, उस भगवान को प्रार्थना करिए, उसके सामने सजदा करिए, उसके सामने अपने सारे दुख निवारण करिए और उससे कहिए कि हे प्रभु, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही दीन हो, तुम ही दयालु हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसने ये कहा कि सारे कार्य करते रहो, सारे पाप या पुण्य जिस कार्य में लगे हो करते रहो, तुम्हारे सारे गुनाह जब 5 बार तुम जाओगे तो वो माफ कर देगा। फिर भी दुख लोगों का दूर नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी में विचारक गोस्वामी तुलसीदास जी आए, जिन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट करके कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, हम जीव हैं, हम अविनाशी हैं। हमारा ये शरीर मरता है, हम मर करके समाप्त नहीं होते। तो ये जब शरीर हमारा मरता है, हम कभी मरते नहीं हैं, हम दूसरे रूप में चले जाते हैं। तो उसी ने समझाया, वेदों की फिलॉसफी को क्या समझाया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से तुम ये मनुष्य का शरीर पाए हो। देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे मनुष्य का शरीर दीजिए, क्योंकि इसमें हम कर्म कर सकते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा था, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग फिरत दुखारी। ये परब्रह्म परमेश्वर, वह प्रभु हमारे आपके हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। तो हमारे आप सबके अंदर उस परमात्मा का निवास है।
और वह परमात्मा हमारे आपके शरीर में निवास करता है। ऐसे प्रभु के रहते हुए भी अस प्रभु अचत हृदय अविकारी, जो विकार से रहित है, ऐसा प्रभु हमारे आपके हृदय में हर समय निवास करता है इस शरीर के अंदर। फिर भी हम अपने जीव भाव में होने के कारण सकल जीव जग फिरत दुखारी, हम दुख में अनुभूति लेकर के सारे संसार में दुखियारी होकर के घूमते रहते हैं। और उसी के 500 साल बाद परमहंस स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज पैदा हुए इसी नगरी में, जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया जो हमारे आश्रम की फिलॉसफी है, जो हमारे गुरुदेव की फिलॉसफी है, कि इस संसार में जो तुम समझते हो कि दुख है और दुख से मारे मारे तुम घूमते हो, ये केवल तुम्हारे विचार के कारण है। हमारे गुरुदेव ने इस बात को समझाया, आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझ लो और इसको अपने अंदर बैठा लो। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा कि इस संसार में ना तो सुख है और ना तो दुख है, और दुख का जितना भी कारण है, जिसके नाते तुम दुखारी होकर के फिरते रहते हो, वो तुम्हारी चयन करने की जो इच्छा है। तुम्हारे सामने यदि चावल और रोटी दोनों बना के रख दी जाए, तो एक आदमी उसमें से कहेगा कि मैं चावल खाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं रोटी खाऊंगा। इसको समझाने की दृष्टि से मैं आपको समझा रहा हूं। जहां आपने ये चयन करने का निर्णय लिया कि मुझे चावल खाना है कि मुझे रोटी खाना है, आप समझ लीजिए वहीं आपने अपने लिए दुख या सुख नाम का आडंबर ओढ़ लिया। आपको लगा कि मैं चावल खाऊंगा सुखी महसूस करूंगा, आप चावल खा करके सुखी महसूस करने लगेंगे। दूसरे ने, जिसको चावल नहीं मिला, वो चावल के अभाव में दुखी महसूस करेगा। जो चावल खाना चाहता था उसको रोटी मिली, वो भी दुख महसूस करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो हमारे गुरुदेव ने क्या कहा कि ये तुम्हारे अंदर जो इच्छा है, जो तुम एक चाहत बना लिए हो कि ये चीज हो। हम अपने घर में चाहते हैं कि हमारे बाल हो, बच्चे हो, बच्चे को बेटा ही बेटा हो, हमारे पोते ही पोते हो, पोतियां न हो, हमारे घर में धन ही धन हो, धन सारा बचा रहे, खर्च न हो। इस तरह से हम जो अपनी इच्छाएं बनाते हैं और पालते हैं, यही हमारे सुख और दुख का कारण है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। कुछ लोगों को नींद आ रही है, इसका मतलब हमें अब अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि नींद आ रही है। कुछ लोग आंखें बंद किए हैं, लंबा लंबा मुंह खोल के उबासी ले रहे हैं। तो तुम्हारे सुख और दुख का कारण क्या है? तुम्हारी ये इच्छा, जो तुमने इच्छा पाल रखी है अपने अंदर कि ऐसा हो जाए। जहां अगर तुमने खाली एक चीज छोड़ देना है, इच्छा, ये इच्छा तुमने जैसे छोड़ दिया, वैसे तुम्हें सुख ही सुख प्राप्त होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास उपलब्ध हो जाए, उसी को समझो कि यही मेरा है। इसलिए कोई इच्छा करो ही नहीं कि मेरे पुत्र हो कि पुत्री हो, मेरे नाती हो कि नातिन हो, मेरे पोते हो कि पोती हो, मेरे पास धन हो कि ना हो। तुम्हारा जो काम है, जो कर्तव्य है, वो करते रहो। ये इच्छा न रखो। जो कुछ हो रहा है उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा जो कंट्रोल है वो केवल एक सीमा तक है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते आप। आपको भगवान ने जो पैर दिए हैं, आपने हवाई जहाज बना लिया, ठीक है। 20, 100, 200, 1000 आदमी हवाई जहाज में बैठ के आप चले जाओगे। लेकिन अगर सोचो कि मैं एक साथ सबको हवाई जहाज में बैठा लूं, तो क्या संभव है? नहीं। कोई कह सकता है कि कोई समय आएगा जब हम लोग ऐसा एक यंत्र बना देंगे जो बढ़ता जाएगा, और जिसमें जितने लोग आए उतना वो चौड़ा लंबा हो जाएगा और सब एक साथ बैठ लेंगे। तो केवल परिकल्पना है।
तो हमारे गुरुदेव ने बताया कि हमारी इच्छाएं ही हमारा चयन करना, किसी एक चीज को चयनित करना कि ये मैं चाहता हूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। जहां आपके अंदर इस तरह की इच्छा उत्पन्न हुई, आप संसारी हो जाते हैं। आप संसार के सुख को छोड़ करके दुख अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ जितने लोग हैं एक तरह के कपड़े पहन के नहीं आए हैं, सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आए हैं। और कितने लोग तो इसमें ऐसे होंगे जो कल चलना है तो पहले से ही तय कर रहे होंगे कि ये कपड़ा मैं पहनूंगा, ये जूता पहन के मैं चलूंगा, इस तरह से खाना खाऊंगा, इस तरह से मैं चलूंगा। शायद ही इसमें कोई एक आध ऐसा आदमी हो कि जैसा भी होगा देखा जाएगा, जैसी परिस्थिति आएगी। तो हम लोगों को आज इसी चीज का ध्यान करना है कि जैसे जो कुछ भी हो हम वैसे ही उसको स्वीकार करते हुए, यह मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप परिश्रम न करें, आप प्रयास न करें। आप प्रयास करें, आप परिश्रम करें, आप मन में जितना कर सकते हैं उतना करें, अच्छे से अच्छा करें। लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है, परिणाम किसी और के हाथ में है। तो उस परिणाम के लिए कोई इच्छा न करें, प्रयास करें, परिणाम के लिए इच्छा न करें। तो आइए हम सब लोग अब ध्यान की तरफ चलेंगे। आप सब लोग रीढ़ गर्दन अपनी सीधी करके बैठ जाएं। 20-25 मिनट का मैं ध्यान आप लोगों को कराऊंगा, मैं बोलता रहूंगा। मनोज अभी बंद नहीं करेंगे, जब मैं चुप हो जाऊंगा तब आप बंद करिएगा। फिर भी माइक ऑन रहेगी, मैं यहां से बंद कर दूंगा। आप कैमरा चाहे बंद कर दीजिएगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं उसको सुनते चलिए। आप लोग रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए, सुख पूर्वक बैठ जाइए। यहाँ की जगह ऊंची नीची होगी तो होने दीजिए, जैसे आपको जगह मिली है उस तरह से बैठ जाइए। जैसे गर्दन सीधी हो वैसे कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद करिए। दोनों आंखों के बीच में जहां चंदन या टिकुली लगाते हैं वो ये स्थान है, इस पर अपने मन को ले आइए। जो कोई चश्मा पहना हो उतार के रख दे। यहाँ पे मन को ले आइए और अपने सांस पर ध्यान करिए कि आपकी सांस आप रोक नहीं सकते, अंदर जा रही है और आ रही है। आती जाती सांस पर ध्यान ले जाइए और विचार करिए कि हम अपने मन से यहाँ कूटस्थ पर, जहां पर की टिकुली या चंदन लगाते हैं वहां हम आ गए हैं। और वहां हमारी एक तीसरी आंख है जिसको हमने बंद कर रखा है। अब आप कल्पना कीजिए कि मेरी दोनों आंखें जो संसार की हैं उसको तो आप बंद किए रहिए। कल्पना कीजिए कि आप तीसरी आंख जो दोनों भवों के बीच में है उसको आप खोल रहे हैं। इस आंख को खोलिए। कोई आंख खुलेगी नहीं, इसलिए कि वास्तव में तो यहाँ कोई आंख है नहीं। ये कल्पना में आपकी आंख खुलेगी। आप कल्पना कीजिए कि वो आपकी आंख खुली और आप अपने सर से देखते हुए अपने पैर तक नीचे तक अपने को देख लीजिए, बंद आंखों से ही। जो आंख खोले हैं आप उससे फिर अपनी इसी आंख से, बंद आंख से, जो तीसरी आंख आपने खोली है उससे देखिए कि हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस पेड़ के नीचे जितने हमारे साथ साधक आए हैं इन सबको हमने देख लिया। अब आप देखने की कल्पना कीजिए कि इस परिसर में जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ जो कुछ भी है उसको हमने देख लिया। अपनी दृष्टि को और बढ़ाइए। पूरी श्रावस्ती जनपद में जितनी चीज है उसको हमने देख लिया। थोड़ा और बढ़ाइए अपनी दृष्टि को। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी चीज है उसको हमने देख लिया। वहां तक हमारी निगाह पहुंच गई। अब हम अपनी निगाह को और बढ़ा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी निगाह पहुंच रही है। हम पूरे भारतवर्ष को देख रहे हैं। अब हम अपनी दृष्टि को और बढ़ाएंगे। इस पूरे पृथ्वी पर
जितने भी देश हैं पृथ्वी पर, जहां तक समुद्र है, जहां तक जितने भी देश हैं, वहां सबको हम अपनी आंख से देख रहे हैं, उस दिव्य दृष्टि वाली आंख से, तीसरी आंख से देख रहे हैं। पूरा शरीर रिलैक्स रखिए। अब पृथ्वी से आप अपनी आंख को बाहर निकालिए, आकाश में आए, और जितने अंतरिक्ष में अन्य बहुत से ग्रह हैं वो भी आपके देखने में आ रहे हैं। आपकी जो ये तीसरी आंख है वो इतनी फैल गई है जितना ये आकाश फैला हुआ है। आकाश का कोई भी स्थान बाकी नहीं है जिसको आप देख नहीं रहे। आपकी व्याप्ति परमेश्वर की तरह से पूरे ब्रह्मांड में जहां तक सब कुछ, जहां तक है, जहां कुछ भी नहीं है वहां तक आपकी व्याप्ति हो गई है, आपकी कल्पना वहां तक पहुंच गई है। उस कल्पना में आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर के जितने दुरित हैं, दुरित का मतलब हमारे अंदर जिस चीज के कारण हमको दुख उत्पन्न होता है, जो हमारा रोग है, जो हमारा दोष है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे दुख हैं, सब हमारे शरीर के एक एक रोए से निकल रहे हैं भाप की तरह से। और इस पूरे ब्रह्मांड में जहां तक हमारी निगाह पहुंच रही है, सारे जगह हम छाए हुए हैं, वहां तक हमारे शरीर से निकल करके जा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं तेजी से, धुएं जैसा हमारे शरीर से निकल करके उस पूरे ब्रह्मांड में वो जा रहा है। और ब्रह्मांड में जितनी अच्छी ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा है, जो कभी समाप्त नहीं होती, वह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे रोम रोम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। तो हमारे शरीर से दो कार्य हो रहा है। एक तो शरीर के अंदर जितनी थकान है, जितने दुरित हैं, जितने दुख हैं, वो सब इससे निकल के जा रहे हैं। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा है, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो स्वास्थ्य है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, वह ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। हम उसको अपने अंदर संरक्षित कर रहे हैं। हमारे अंदर जब वह ऊर्जा संरक्षित हो रही है, तो अब इस ऊर्जा को हम अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, जिसको जिसको आप चाहते हैं जो सुखी हो जाए, उसके पास आप अपने शरीर से निकलने वाली इस ऊर्जा को मानसिक रूप से पहुंचाइए। चाहे बेटा आपका कहीं हो, चाहे बहू आपकी कहीं हो, सास आपकी कहीं हो, माँ कहीं हो, बाप कहीं हो, जिस किसी को आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा निकले, पहुंचे और वो स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, उसको धन की प्राप्ति हो जाए, उसके सारे दुरित दूर हो जाए, दुख उसका दूर हो जाए, उसका दौर्मनस्य दूर हो जाए, उसको आप ध्यान करिए और उसके पास तक अपनी इस ऊर्जा को भेजिए। और अपने शरीर में यह प्रक्रिया चलने दीजिए। हमारे शरीर से दुरित निकल करके एक एक रोम रोम से पूरे ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ब्रह्मांड की अक्षय ऊर्जा, जो भगवान की ऊर्जा है, जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमारे अंदर आ रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे सारे दुख दूर हो रहे हैं। उस ऊर्जा को हम अपने जो प्रियजन है, परिजन है, उनको दे रहे हैं। आप इस संसार के दुखी जनों को भी वो ऊर्जा दे सकते हैं, जो कहीं भी पड़े हैं, दुखी हैं, कहीं भी हैं, किसी देश के हैं, कहीं भी हैं, दुखी हैं, उनको आप जानते नहीं हैं, लेकिन आप अपनी कल्पना में उनको यह सुख दीजिए, उनके लिए भी बांटिए, वो भी सुखी हों। और धीरे धीरे शांत होइए। केवल और केवल आती जाती सांस और जो ये प्रक्रिया हमने बताई है, इसी पर केंद्रित हो जाइए।
आवाज आपके कान में जो जा रही है इसे मैं बंद कर रहा हूं। फिर जब आपको वापस आना होगा तो मैं निर्देश दूंगा, उसके अनुसार आप लोग वापस आइएगा। तो केवल और केवल आती जाती सांस को, शरीर के अंदर आने वाली अनंत ऊर्जा को, अपने शरीर से निकलने वाले जो दुरित हैं उनको अब ख्याल नहीं करना है, क्योंकि वो निकल रहे हैं लगातार। और जो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है वो अपने परिजनों को आप दे रहे हैं। केवल इसी का ध्यान करते हुए अपना मन आती जाती श्वास पर और इस पूरी क्रिया पर रखिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।